सेकंड चांस एट फॉरएवर, एपिसोड 6, जंगली गुलाब की खुशबू। मुंबई, सुबह 5 बजे कैफे से बाहर निकलते ही हल्की हल्की हवा ने अपनी मुट्ठी से उनके चेहरे को छुआ। सुबह की ठंडक और सर्द हवाओं में एक अजीब सी ताजगी थी, लेकिन उस ताजगी में कुछ और था, कुछ जो दोनों को अंदर तक छू रहा था। विराज और अवनी चुपचाप अपनी कार तक चल रहे थे और दोनों के कदमों की आवाज इस सर्द सुबह में गुम हो रही थी। लेकिन अचानक विराज के कदम ठिठक गए। उसने हवा को एक गहरी सांस ली और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये खुशबू, उसकी आवाज में एक हल्का सा कंपन था, जैसे उसने कुछ पहचाना हो, कुछ बेहद पुराना, जो सालों बाद फिर से उसकी नाक में समा गया हो। अवनी ने भी कान लगाकर सुना और आंखें बंद की। जंगली गुलाब की खुशबू, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक उलझन थी। वह खुशबू जो अजनबी थी, फिर भी इतनी जानी पहचानी लग रही थी, जैसे बचपन से वो इसे महसूस करती रही हो। विराज ने इधर उधर देखा, लेकिन आसपास कोई गुलाब का पौधा नहीं था। सड़क पर सिर्फ खाली कैफे के कुछ टेबल और बेंच दिखाई दे रहे थे। ये कहाँ से आ रही है? उसने खुद से सवाल किया, फिर भी उसे जवाब नहीं मिला। वह भी अवनी की तरह खुशबू को पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश थी। तभी अवनी के चेहरे पर कुछ बदल गया। उसकी आंखों में एक हल्का सा तनाव था, जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो, कुछ जो उसने कभी भूला था। वह धीमे से बोली, ये खुशबू मुझे कहीं से जानी पहचानी सी लगती है। क्या ये वह गुलाब नहीं है? लेकिन अवनी के शब्दों में ऐसा कुछ था, जैसे उसने किसी और दुनिया का हिस्सा खोज लिया हो, कोई छिपी हुई याद जिसे समय ने दबा दिया था। विराज ने अवनी की ओर देखा। उसकी आंखों में वही सवाल थे जो उसके दिल में थे। क्या ये सब कुछ पहले भी हुआ था? उन दोनों के बीच एक खामोश सा संवाद चल रहा था, जैसे दोनों के भीतर कुछ पुराना जाग रहा हो, एक भूलती हुई दास्तान। 150 साल पहले राजस्थान, महल के बागीचे में, राजमहल के बगीचे में सुबह की धुंध हल्के गुलाबी रंग में रंगी हुई थी। जंगली गुलाब के पौधों से उठती मीठी खुशबू हवा में घुल रही थी और यह महक बगीचे की शांति में एक अद्भुत समन्वय बना रही थी। बगीचे में कोई नहीं था, सिवाय राजकुमारी अवनी के, जो हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में ढकी अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ एक दूसरे फूल से खेल रही थी। उसकी आंखों में उस अनदेखी भविष्य का डर था, जिसे वह समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिल में एक गहरी उलझन थी, कुछ ऐसा जो उसे परेशान कर रहा था। सर्द सुबह के साथ हवा और भी तेज हो गई थी और अवनी की दुपट्टा उड़ा, जैसे कोई छुपा हुआ रहस्य खुद को बाहर लाने की कोशिश कर रहा हो। वो धीरे धीरे बगीचे के कोने में टहल रही थी, जब अचानक उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी। मुझे पता था तुम यहीं मिलोगी। अवनी के कान खड़े हो गए। वो ठिठकी और धीरे से पलटकर देखा। सामने वीरेंद्र खड़ा था। एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर थी, जैसे वह जानता हो कि वह उसे कहाँ मिलेगी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अवनी के दिल में एक हलचल पैदा कर रहा था। तुम? अवनी ने हैरान होकर पूछा, लेकिन उसकी आवाज में वही मीठी सी रूमानी तान थी। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहीं हूँ? वीरेंद्र मुस्कुराया और फिर बगीचे के एक कोने से एक जंगली गुलाब को तोड़ते हुए उसकी ओर बढ़ा। उसकी उंगलियां गुलाब की पंखुड़ियों को हल्के से छू रही थीं, जैसे किसी प्यार भरे पल को संजो रहा हो। वो गुलाब लेकर अवनी के पास आया और उसे उसकी चमकते हुए बालों में सजा दिया। जहाँ जंगली गुलाब की खुशबू होगी, वहीं मेरी अवनी होगी। वीरेंद्र की आवाज में कुछ गहरा था, कुछ ऐसा जो वक्त के पार से आ रहा था। ये शब्द जैसे किसी पुराने वादे की गूंज हो। अवनी शर्माई। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया, लेकिन उसकी आंखों में वह सवाल था जो वह नहीं समझ पा रही थी। क्या यह वाकई उस गुलाब की खुशबू थी जो उसे हमेशा महसूस होती थी? क्या यह महक, ये जगह उन्हें किसी पुराने रिश्ते से जोड़ती थी, जिसे दोनों भूल चुके थे? लेकिन अभी वो सिर्फ वीरेंद्र की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में वही प्यास थी जो उसकी छिपी यादों में सन्नाटे के बीच से उभर रही थी। वीरेंद्र, उसने धीमे से कहा, क्या हमें फिर से इसी बगीचे में मिलना था? उसकी आवाज में हल्की सी डर और बेचैनी थी। वीरेंद्र ने उसकी आंखों में देखा और हल्का सा मुस्कुराया। कभी कभी अवनी, कुछ चीजें हमारी तकदीर में होती हैं और हमें बस उन्हें अपनाना पड़ता है। फिर अचानक एक कच्ची ठंडी हवा का झोंका आया और उस गुलाब की खुशबू और भी तेज हो गई। ये खुशबू महल के हजारों दरवाजों से बाहर फैलने लगी, जैसे वो दोनों इस पल में खो गए हों, लेकिन कुछ था जो उन्हें अपने रास्ते पर लौटने की याद दिला रहा था। अवनी को महसूस हुआ, ये बगीचा और यह गुलाब की खुशबू, यह एक आखिरी मुलाकात की गवाह बनने वाली थी। और वह समझने लगी कि वह प्यार जो एक दिन उन्होंने अपने दिलों में दबाया था, अब समय के साथ अपनी जिंदगी का हिस्सा बनने जा रहा था। लेकिन क्या वह तैयार थी? क्या वीरेंद्र तैयार था? क्या उनका प्यार, उनका कनेक्शन इस डर और रहस्य से जूझते हुए खत्म होने से पहले अपने अंत को बदल सकता था? ये सवाल उनके बीच तैर रहे थे, लेकिन किसी को इसका उत्तर नहीं था।
वो सिर्फ उस पल में थे जहाँ खुशबू और प्यार दोनों गहरे और अजीब तरीके से जुड़ने लगे थे। लेकिन इसके बाद क्या होगा? मुंबई, वर्तमान समय। अवनी हड़बड़ाते हुए पीछे हट गई, जैसे उसके आसपास का सारा माहौल अचानक बदल गया हो। उसकी आंखों में एक दहशत और एक गहरी उलझन थी जो उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसका दिल एक बार फिर से उस गहरे डर से धड़कने लगा था जिसे वो वर्षों से अपनी यादों में छुपा कर रखे हुए थी। विराज, वो बमुश्किल बोल पाई, ये वही खुशबू है। विराज ने अवनी को घबराते हुए देखा। वो समझ नहीं पा रहा था कि अचानक ये क्या हो गया है, लेकिन एक ही पल में उसके दिल में भी एक अजीब सा हलचल महसूस होने लगा, जैसे कुछ बहुत पुराना जाग उठा हो, जैसे उसे कोई बहुत गहरी याद वापस लौट आई हो। उसने भी हवा में उभरी जंगली गुलाब की खुशबू को महसूस किया। यह वही महक थी जो उसने कभी महसूस की थी, वो खुशबू जो उसके दिमाग में वर्षों से बसी हुई थी। उसे लगा जैसे कोई अतीत से उसकी ओर बढ़ते हुए आ रहा हो, जैसे वो एक ही पल में अपनी यादों में खो गया हो। ये खुशबू सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकती थी। विराज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे वो किसी पुराने ख्वाब से जाग रहा हो। क्या ये सच में हो रहा है? वो धीरे से बुदबुदाया। अवनी उसकी ओर घबराते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में उस दर्द और प्रेम की लहर थी जो उसे अपने पिछले जन्म में वीरेंद्र से जुड़ा हुआ महसूस हो रहा था। ये कुछ ज्यादा ही है विराज, उसने डरते हुए कहा। मुझे लगता है ये सब हमसे कुछ कहना चाहता है, हमारी कहानी का हिस्सा बन चुका है। विराज के दिल में एक खटका था, एक ऐसा सवाल जो उसे परेशान कर रहा था। उसकी आंखों में भी वो भय था जिसे वो छुपा नहीं पा रहा था। क्या हमें सच में इसका सामना करना पड़ेगा? विराज ने कहा। क्या ये केवल एक संयोग है या फिर हमारे अतीत ने हमें पकड़ लिया है? अवनी ने एक लंबी सांस ली और फिर वो थोड़ा दूर हटते हुए बोली, तुम जानते हो विराज, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे बीच क्या कनेक्शन है, लेकिन कुछ तो है जो हमें रोक नहीं रहा। हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस जन्म से पहले भी। ये शब्द जैसे उसके अंदर कुछ गहरा चला गया हो। वो समझ रही थी कि उनकी कहानी सिर्फ एक पिछली जिंदगी की याद नहीं है, ये कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो उन्हें इस जन्म में भी खींच रहा था, कुछ ऐसा जो उन्हें एक साथ लाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर भी एक सवाल लगातार उनके दिमाग में गूंज रहा था, क्या वे अपने अतीत को छोड़कर इस समय में अपने प्यार को पाकर एक नई शुरुआत कर सकते थे, या फिर उनका प्यार उसी रहस्य और श्राप में बंधा रहेगा जिससे वे कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे? क्या हम इसे बदल सकते हैं अवनी? विराज ने धीमे स्वर में पूछा। उसकी आवाज में अनकही उम्मीद और डर दोनों थे। अवनी ने उसकी आंखों में गहरी नजर डाली। वो जानती थी कि यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि यह उनका संघर्ष भी था, उनकी आत्माओं की लड़ाई थी। लेकिन क्या वे इस जन्म में अपनी कहानी को पूरी कर पाएंगे? क्या वे उस अतीत से छुटकारा पा सकते थे? शायद हम इसे बदल सकते हैं विराज, उसने धीरे से कहा। लेकिन पहले हमें अपनी सच्चाई का सामना करना होगा। हमें ये समझना होगा कि हमारे बीच क्या कनेक्शन है और यह कनेक्शन हमें कहाँ ले जाएगा। विराज ने एक पल के लिए चुप रहकर उसकी बातों को समझने की कोशिश की। वह जानता था कि इस रहस्य का हल निकालना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन उसकी नजरों में अब एक नई उम्मीद थी। हम इसे एक साथ करेंगे अवनी, उसने अंत में कहा। उसकी आवाज में अडिग संकल्प था। हमारे प्यार को फिर से जिंदा करेंगे, चाहे इसके लिए हमें कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। अब दोनों जानते थे कि उनके बीच एक गहरा कनेक्शन था, लेकिन उनकी कहानी का अगला अध्याय क्या होगा, यह कोई नहीं जानता था। क्या वे अतीत के इस श्राप को तोड़ पाएंगे या फिर यह उनका पीछा करता रहेगा? केवल समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ थी, उनकी यह यात्रा अब और भी कठिन और जटिल होने वाली थी, और इस संघर्ष में उनकी मोहब्बत ही उनका सबसे बड़ा सहारा बनने वाली थी। जारी रहेगा। कैसा लगा एपिसोड 6? क्या जंगली गुलाब की खुशबू उन्हें उनकी किस्मत की ओर इशारा कर रही है? सेकंड चांस एट फॉरएवर एपिसोड 7, छल और साजिश। मुंबई, विराज का पेंट हाउस। आधी रात विराज का चेहरा कुछ भी नहीं कह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी बेचैनी थी। वो पेंट हाउस के खिड़की के पास खड़ा था, जहाँ से पूरे शहर की रोशनी झिलमिलाते तारों की तरह फैल रही थी। लेकिन इन रोशनियों के बीच उसकी मनोदशा पूरी तरह से अंधेरे में डूब चुकी थी। अवनी के शब्द उसके कानों में लगातार गूंज रहे थे। मैंने अपने हाथों से तुम्हें मरते देखा विराज। क्या ये सच था? क्या उनका रिश्ता वाकई किसी पिछले जन्म से जुड़ा था, या फिर यह सिर्फ उनका भ्रम था जो अवनी के साथ बीती रात की घटनाओं और उस रहस्यमयी खुशबू के बाद उनके दिमाग में घर कर गया था? वो घबराकर खिड़की से हटता है और जैसे ही उसके कदम फर्श पर पड़ते हैं, उसका फोन अचानक बजने लगता है। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, रिया। विराज का दिल एक झटका सा खाता है। रिया का नाम सुनते ही उसकी स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। वो जानता था कि रिया का फोन कभी बेवजह नहीं आता था, खासकर रात के वक्त,
कुछ तो था जो उसे इस समय की तात्कालिकता का एहसास दिला रहा था। उसने बिना देर किए फोन उठाया। हेलो विराज, तुम्हें जल्दी से जल्दी मुझसे मिलना होगा। रिया की आवाज में घबराहट थी, जैसे वो कोई गहरी समस्या का सामना कर रही हो। रिया, इतनी रात को? विराज का मन उलझन में था। वो समझ नहीं पा रहा था कि रिया का इतना जरूरी फोन क्यों आ रहा था, और उस पर यह भी कि वो उसे अवनी के बारे में क्यों बताने वाली थी। ये तुम्हारे और अवनी के बारे में है। रिया की आवाज में अब और भी तनाव था। विराज चौंक कर फोन को कान के पास और भी करीब करता है। अवनी के बारे में? उसने आंतरिक रूप से खुद से पूछा। क्या रिया को भी कुछ ऐसा पता चल चुका था जो उसे नहीं पता था? क्या रिया किसी तरह उस रहस्यमयी कनेक्शन को महसूस कर रही थी जिसे वो खुद समझ नहीं पा रहा था? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और पूछ पाता, फोन का कनेक्शन कट गया। रिया का फोन अचानक बंद हो गया, जैसे वो किसी गहरे राज से उभर आए हो। लेकिन उसके जाने के बाद वही सवाल और भी मजबूत हो गए थे। विराज ने एक गहरी सांस ली। उसका दिमाग अब पूरी तरह से चकरा गया था। क्या ये सिर्फ एक संयोग था, या फिर अवनी से जुड़ी हर बात सच में उनके पिछले जन्म के रहस्यों से जुड़ी थी? अवनी के साथ बीती रात के दौरान उसके मन में कई सवाल उठ चुके थे, और अब रिया का फोन आकर उसकी उलझन को और बढ़ा चुका था। रिया ने जो कहा था वो किसी राज की ओर इशारा कर रहा था, लेकिन वह राज क्या था, और क्यों अब रिया उस बारे में बात करने की इतनी जल्दी थी? विराज ने अपने आसपास देखा, जैसे वो कुछ सुझाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसे सब कुछ और भी उलझा हुआ और रहस्यमय लग रहा था। उसने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर एक बार फिर से रिया का नाम देखा। उसके मन में एक खटका था, जैसे ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ था और कोई भी कड़ी उससे निकलने वाली थी। लेकिन वो कड़ी क्या थी? विराज को महसूस हुआ कि इस रहस्य को सुलझाना अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन चुका था। उसे रिया से मिलने का फैसला करना पड़ा, लेकिन एक सवाल उसके मन में बार बार गूंज रहा था। क्या वो अवनी के बारे में जो भी जानेगा वो उसके लिए सिर्फ एक और खतरनाक सच होगा? चाहे कुछ भी हो, अब उसे उस सच का सामना करना ही था जो उसे और अवनी को इस अजीब सी यात्रा पर ले आया था। दूसरी ओर अवनी के अपार्टमेंट में आधी रात, अवनी की बेचैनी रात की तन्हाई में गहरे और बढ़ी जा रही थी। वो एक गहरी सांस लेकर बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन उसकी सोच कहीं और थी। सपना, जंगली गुलाब की खुशबू, और जो कुछ भी उसने आज रात महसूस किया था, वो सब कुछ उसे इशारे की तरह लग रहा था, जैसे कोई बड़ी ताकत उसकी जिंदगी के धागे को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रही हो। वो बार बार अपनी यादों में खो जा रही थी, जैसे हर एक जरा सा भी टुकड़ा जुड़कर उसे एक बड़ी कहानी का हिस्सा बना रहा हो। फिर वो खुद से सवाल करने लगी, क्या वो सब कुछ सच है? क्या इस जन्म में वो वही रिश्ता फिर से जीने वाली है? इतना सोचते सोचते उसकी नजर दरवाजे के नीचे पड़े एक छोटे से लिफाफे पर पड़ी। उस लिफाफे को देखकर उसकी धड़कनें और तेज हो गईं। अवनी ने घबराकर झट से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। ये लिफाफा, वो बड़बड़ाते हुए लिफाफा उठाती है और फिर धीरे धीरे उसे खोलती है। अंदर एक पन्ना था और उस पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, विराज पर भरोसा मत करना, उसने पहले भी तुम्हें धोखा दिया था और इस जन्म में भी देगा। अवनी का दिल जैसे थम सा गया। उसकी आंखों में पलक झपकते ही अजनबी डर का एहसास आया, जैसे एक भारी राज का पर्दा उठा हो, लेकिन वो इसे पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी। विराज के नाम ने उसकी धड़कन को और तेज कर दिया। क्या वो सच में धोखा देने वाला था? क्या वो कभी भी विश्वास करने लायक नहीं था? उस लिफाफे के शब्द अवनी के दिमाग में चकरगिनी की तरह घूम रहे थे, और उसे लग रहा था कि अब कुछ सच कुछ झूठ के बीच में उसे खुद को चुनना होगा। वो खुद से बुदबुदाती है, क्या ये सच हो सकता है? क्या विराज सच में मुझे धोखा दे सकता है? अवनी का दिल भारी था, लेकिन दिमाग में उलझने और भी बढ़ चुकी थी। वो अचानक उठकर कमरे के बीच में खड़ी हो जाती है, जैसे किसी फैसले की ओर बढ़ने वाली हो। क्या वो विराज से ये सब पूछेगी? क्या वो खुद को और उस रिश्ते को और नुकसान पहुंचाएगी, या फिर वो इस रहस्य को छिपाए रखेगी, बस ताकि उसे कुछ और वक्त मिल सके सोचने का, समझने का? इसी समय उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर वही नाम, विराज। उसकी नजर लिफाफे पर पड़ी और फिर से उसके अंदर असमंजस के साए तैरने लगे। क्या वो इस लिफाफे के संदेश को सच मान सकती थी, या फिर वो अपने दिल की बात सुनकर विराज के साथ एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार थी? अवनी ने गहरी सांस ली और फोन की स्क्रीन को देखा। एक पल के लिए सब कुछ ठहर गया। फिर उसने फोन उठाया, लेकिन उसके दिल की धड़कनें उससे पहले जवाब दे चुकी थीं। रिया की साजिश, 150 साल पुराना सच, मुंबई, वर्तमान समय। विराज के दिमाग में रिया के शब्द अभी भी गूंज रहे थे। अवनी के बारे में तुम्हें जानने की जरूरत है, विराज। ये कुछ ऐसा था जो उसे किसी भी सूरत में समझने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब से उसने अवनी से जुड़ी घटनाओं को जाना, उसे ऐसा महसूस होने लगा था कि कुछ तो है जो उससे छुपाया जा रहा था। और अब रिया की कॉल ने उसे और भी भ्रमित कर दिया था।
लेकिन रिया का असली मकसद क्या था, वो कौन थी और अवनी और उसके अतीत के बारे में उसे कैसे जानकारी थी? जब विराज ने इस सवाल पर विचार किया तो एक पुरानी यादें उसकी जहन में ताजा हो गईं, जो उसने कभी किसी से नहीं साझा की थीं। ये यादें 150 साल पहले की थीं, जब वो वीरेंद्र था और अवनी उसी समय की राजकुमारी। वो समय एक खौफनाक साजिश से भरा हुआ था, जिसे कोई नहीं समझ पाया था। विराज ने एक गहरी सांस ली और अपनी खिड़की से बाहर देखा। शहर की हलचल अभी भी शांत थी, लेकिन उसके अंदर एक तूफान मचल रहा था। रिया और उसके खतरनाक इरादों के बारे में सोचते हुए उसे अचानक से एक विचार आया, क्या ये सब कुछ अब फिर से हो रहा था? 150 साल पहले राजस्थान महल के भीतर राजकुमारी अवनी और वीरेंद्र के बीच गहरी मोहब्बत थी, लेकिन वो एक समय था जब एक और स्त्री की नफरत ने उनके प्यार को नष्ट करने की कोशिश की थी। वो स्त्री कोई और नहीं बल्कि महल की एक दरबारी थी, रिया। रिया, जो दिखने में सुंदर और चतुर थी, अपनी साजिशों के लिए कुख्यात थी। उसने महल के भीतर एक गहरी साजिश शुरू की थी ताकि अवनी और वीरेंद्र का प्यार न होने पाए। रिया ने वीरेंद्र और अवनी के रिश्ते को तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया था। वो जानती थी कि अवनी और वीरेंद्र का प्यार महल और राज्य की राजनीति के लिए एक खतरा बन सकता था, तो उसने उन दोनों के बीच भ्रम और संदेह फैलाने की कोशिश की। उसने वीरेंद्र से झूठे झूठ बोले, अवनी को धोखा दिया और दोनों के बीच दरार डालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। और अब इतिहास के पुराने पन्ने फिर से पलट रहे थे। रिया की यादें, उसकी योजनाएं और उसकी चालें फिर से उस समय में लौट आई थीं। क्या वही साजिश अब फिर से हो रही थी? विराज की बेचैनी और रिया की साजिश। विराज का मन हल्का नहीं था। उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि रिया का मकसद सिर्फ अवनी और उसका रिश्ते को नुकसान पहुंचाना था। वह जानता था कि रिया का गहरा संबंध उन दोनों के अतीत से था। रिया, जो अब इस जन्म में अपनी साजिश को और भी मजबूत करने के लिए फिर से सामने आई थी। क्या इतिहास फिर से खुद को दोहराने वाला है? ये सवाल अब विराज के दिमाग में बार बार गूंजने लगा। क्या रिया की साजिश अवनी और उसके रिश्ते को नष्ट कर सकती थी, जैसे 150 साल पहले वीरेंद्र और अवनी के प्यार को बर्बाद किया था? विराज ने खुद से वादा किया था, मैं इसे होने नहीं दूंगा। इस बार मैं रिया की साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगा। लेकिन वो जानता था कि उसे किसी भी कीमत पर रिया के इरादों को समझना होगा। रिया की योजना अब पूरी तरह से अनलॉक हो चुकी थी और वही इतिहास, वही साजिश अब दोनों के सामने फिर से खड़ी थी। क्या विराज और अवनी इस बार अपनी मोहब्बत को सच्चाई और विश्वास के साथ बचा पाएंगे, या रिया की साजिश एक बार फिर उनके रिश्ते के रास्ते में आकर खड़ा हो जाएगा? विराज ने एक और गहरी सांस ली। उसके अंदर कुछ था जो उसे रिया के बारे में और ज्यादा जानने के लिए प्रेरित कर रहा था। अब कोई भी कदम उठाना उनके प्यार के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इतिहास को बदलने का समय आ चुका था। जारी रहेगा। कैसा लगा एपिसोड 7? क्या रिया इस जन्म में भी उनके प्यार के बीच रुकावट बनेगी? और ये रहस्यमय पत्र किसने भेजा? सेकंड चांस एट फॉरएवर एपिसोड 8, जलता हुआ महल। मुंबई, आधी रात। अवनी की आंखों के सामने वो कागज अब भी कांप रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी आंखें उस पर लगातार टिकी हुई थीं। विराज पर भरोसा मत करना, उसने पहले भी तुम्हें धोखा दिया था और इस जन्म में भी देगा। ये शब्द जैसे उसके अंदर गूंज रहे थे। कागज की सफेद सतह पर वो एक जख्म जैसा महसूस हो रहा था, जो किसी ने उसके दिल पर उकेर दिया था। उसने लिफाफे को उलट पलट कर देखा। उम्मीद थी कि किसी तरह कुछ और जानकारी मिल सकेगी, लेकिन वहाँ कोई नाम, पहचान या पता नहीं था। यह एकदम खाली था, बस वही खौफनाक चेतावनी थी। कौन चाहता है कि मैं विराज पर भरोसा न करूं? ये सवाल उसके दिमाग में फिर से उठा। क्या ये केवल एक साजिश थी या फिर कुछ गहरा था जो उसे नहीं पता था? वो सोच ही रही थी कि अचानक उसकी खिड़की के बाहर कुछ हलचल सी महसूस हुई। उसकी नजर खिड़की पर जा घुसी और एक परछाई उसमें हिलती दिखी। कौन है वहाँ? अवनी ने जोर से आवाज दी, लेकिन उसका दिल कुछ और ही बता रहा था। यह वो घबराहट थी जो उसे अक्सर अपने आसपास महसूस होती थी, जैसे कुछ छिपा हुआ हो। उसने हिम्मत करके खिड़की खोली, लेकिन बाहर सर्द हवा के अलावा कुछ भी नहीं था। शीतल हवा ने उसके चेहरे को छुआ और उसे एक अजीब सा एहसास हुआ कि जैसे कोई उसे देख रहा हो। कोई था जो उसे लगातार फॉलो कर रहा था और उसकी हर एक हरकत पर नजर रखे हुए था। वो अंदर से सहर उठी। क्या ये सच में सिर्फ एक ख्याल था या फिर कुछ और था? अवनी ने खिड़की को फिर से बंद किया, लेकिन वो बेचैन सी हो गई। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही एक रहस्यमय उत्सुकता भी, जैसे कुछ बड़ा उसके सामने आने वाला हो। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसे डरना चाहिए या ये सिर्फ उसकी सोच का हिस्सा था। क्या यह उसी ताकतवर साजिश का हिस्सा है? अवनी ने खुद से सवाल किया। उसे यह नहीं पता था कि जो कुछ भी हो रहा था वो उसी रहस्यमय खेल का हिस्सा था, जिसमें वो और विराज दोनों ही फंसे हुए थे।
उसने गहरी सांस ली और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन अंधेरे में उसकी बेचैनी और भी बढ़ गई। कहीं न कहीं कोई था जो उनकी जिंदगी में बेमानी हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा था, और अब जब उसके पास कोई जवाब नहीं था, तो अवनी जानती थी कि उसे खुद को उस साजिश से बचाना होगा और वही सच्चाई सामने लानी होगी जो अभी तक छुपी हुई थी। विराज, वो सही था या गलत? क्या उसे उसकी बातों पर यकीन करना चाहिए, या फिर उसे सच्चाई को जानने के लिए खुद इस रहस्य को सुलझाना होगा? किसी के बिना अवनी अपने रास्ते पर नहीं चल सकती थी, लेकिन इस नई दुनिया में जो अजनबी उसे डर में डाल रही थी, उसे कोई नहीं दिखा। राजस्थान, 150 साल पहले राजमहल के आंगन में अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। महल का माहौल जैसे किसी बड़े तूफान से पहले का था, कुछ भी स्थिर नहीं था। ऊंची दीवारों के बीच जहां शाही परिवार की रईसी और रुतबा हावी था, वहीं दो दिलों के बीच गहरी मोहब्बत पनप रही थी। वीरेंद्र और अवनी दोनों ही अपने परिवारों से छिपकर मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका प्यार महल की दीवारों से बड़ा था, जो अब उनके खिलाफ खड़ी हो गई थी। वीरेंद्र ने अवनी का हाथ पकड़ा और उसके चेहरे पर गहरी चिंता को महसूस किया। हमें यहाँ से भागना होगा, अवनी, वो थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोला, लेकिन उसकी आंखों में एक जुनून था, एक ऐसा जुनून जो हर हाल में अपने प्यार को पाने की चाहत से भरा हुआ था। अवनी की आंखों में डर था और उसकी आवाज भी कांप रही थी। लेकिन पिताजी, हमें क्या होगा? वो हमें कभी माफ नहीं करेंगे। उसकी बातों में डर और असमर्थता थी, लेकिन वीरेंद्र का आत्मविश्वास उसे हर शक से बाहर खींचने की कोशिश कर रहा था। अगर हम नहीं गए तो हमें हमेशा के लिए अलग कर दिया जाएगा। वीरेंद्र की आवाज में खौफ और गुस्सा दोनों थे। उसने अवनी के चेहरे पर नजर डाली, जो अभी भी उस गहरी उलझन में थी जिसमें कोई रास्ता साफ नहीं था। तभी महल में अचानक आग लग गई। एक चिंगारी जो किसी ने आग में फेंकी थी, महल के गुंबद तक पहुंच गई, और देखते ही देखते महल के पूरे हिस्से में आग फैल गई। चारों ओर चीख पुकार मच गई। महल की दीवारें जलने लगीं और आसमान को एक लाल रंग ने घेर लिया, मानो ये सब किसी पुराने वादे की कीमत चुकाने की शुरुआत हो। अवनी और वीरेंद्र एक दूसरे को घूरते रहे, जैसे उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। महल के भीतर सब कुछ जला जा रहा था, और बाहर की दुनिया से उनका प्यार एक और खतरे से घिरा था। अब उनके सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो वे इस आग में जल जाएं और महल के खंडहरों में अपना प्यार खो बैठें, या फिर भागकर अपनी जिंदगी और मोहब्बत को एक नई दिशा दें। लेकिन ये भागना भी जानलेवा हो सकता था। अवनी की आंखों में आंसू थे, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और आवाज भी कांप रही थी। अगर हमने भागने की कोशिश की तो हमें मार दिया जाएगा, वो हमें नहीं छोड़ेंगे। वीरेंद्र की आंखों में घबराहट नहीं थी, बस एक अडिग नजर थी। उसने अवनी का चेहरा थामते हुए कहा, अगर हमने नहीं भागा तो हमें हमेशा के लिए जुदा कर दिया जाएगा। ये आग सिर्फ महल को नहीं जला रही, ये हमारी जिंदगी को भी जलाएगी अगर हम यहाँ रुके रहे। अचानक पीछे से एक तेज आवाज आई और वीरेंद्र को कुछ महसूस हुआ। उसने पलटकर देखा और पाया कि कोई उनके पास आ रहा था। वो एक खतरनाक नजर और घातक इरादों के साथ था। वीरेंद्र से पहले कुछ समझ आता, पीछे से एक हमला हुआ। वीरेंद्र दर्द में लहराया और जमीन पर गिरते हुए एक चीख मारी। अवनी की आंखों में डर और दर्द की परछाई थी। वो अपनी आवाज को रोक नहीं पाई और चीख पड़ी, वीरेंद्र। महल के आंगन में आग की लपटों के बीच वो इस सवाल का जवाब नहीं जान पा रही थी कि उनका प्यार आखिर कैसे बचेगा। क्या वीरेंद्र और अवनी की मोहब्बत महल की दीवारों और आग की लपटों के बीच बचेगी, या फिर उन पर किसी और ने अपना पंजा जड़ दिया था? अवनी ने अपनी पूरी ताकत से वीरेंद्र का नाम पुकारा, लेकिन वह जानती थी कि इस वक्त उसे केवल एक ही चीज का ख्याल था, वीरेंद्र को बचाना और भागकर एक नया जीवन शुरू करना। लेकिन क्या ये भागना उन्हें अपनी मोहब्बत तक ले जाएगा, या फिर यह आग उनके रिश्ते की आखिरी छावनी बन जाएगी? मुंबई, वर्तमान समय। अवनी का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी सांसें बेतहाशा तेज हो गई थीं। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी, उसके शरीर से पसीने की बूंदें गिर रही थीं। उसका चेहरा सफेद था, आंखें फैल चुकी थीं। कमरे का माहौल, जो कुछ देर पहले शांत था, अब उस अजीब सी बेचैनी से भरा हुआ था। वही सपना, वही जलता हुआ महल। अवनी ने बड़बड़ाते हुए खुद से कहा, मानो वो किसी खौफनाक रहस्य को याद कर रही हो। उसने हाथों से अपना माथा दबाया और कंबल को कसकर लपेट लिया, जैसे उसकी ठंडी त्वचा को सुकून मिले। इस बार सपना कुछ अलग था। सपना पहले की तरह सिर्फ आग और धुएं में घिरी दीवारों का नजारा नहीं था। इस बार किसी और चीज ने उसे बुरी तरह झकझोर दिया था। वो उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चेहरे का वो खौफनाक हाव भाव और गहरी आंखों में वो कुटिलता, वो किसी और का नहीं था। ये चेहरा। अवनी की आवाज कांपते हुए बाहर आई, क्या ये चेहरा इस जन्म में भी किसी का है? वो अपनी आंखें बंद कर कुछ पल के लिए शांति ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर से उसका दिल कह रहा था कि वो कभी भी शांति नहीं पा सकती।
वह दर्द, वह आग और वह खौफनाक चेहरा, सब कुछ उस पिछली याद की तरह फिर से उसके सामने आ रहा था, जैसे वो कोई पुरानी कड़ी हो जो फिर से जुड़ने वाली हो। उसने फिर से आंखें खोली और किवाड़ से बाहर देखा। चांद की हल्की रोशनी कमरे में आ रही थी, लेकिन उसकी अंदर की दुनिया पूरी तरह से हिल चुकी थी। वो जानती थी कि यह सपना नहीं था, यह कोई चेतावनी थी, एक संकेत था। अगर मुझे जलता हुआ महल दिख रहा है, अवनी ने खुद से कहा, तो इसका मतलब है कि कोई फिर वही कहानी दोहराना चाहता है। उसके शब्द गहरे डर से भर गए थे। उसे अब यकीन हो चुका था कि वो महल, वह आग और वह चेहरा सिर्फ एक अतीत की याद नहीं थे, बल्कि भविष्य का एक घातक सच थे। कोई था जो उसके और वीरेंद्र के बीच की लकीर को फिर से लांघना चाहता था, और वही कहानी जो कभी वीरेंद्र और अवनी के बीच में थी, अब वापस आने वाली थी। अवनी के हाथ कांप रहे थे। उस समय उसे समझ में आ रहा था कि उसके जीवन की खुशियां सिर्फ एक धोखा नहीं थी, बल्कि वे इस अतीत के घने बादल के नीचे बसी हुई थी। उसे डर था कि वो फिर से वीरेंद्र को खो देगी, जैसा कि उसे पहले खो दिया था। सभी घटनाएं एक जैसी लगने लगी थीं, जैसे वो किसी जाल में फंस गई हो। उसके सपने सच हो रहे थे, और अब वो उस रास्ते पर चल रही थी, जिस रास्ते पर कभी वीरेंद्र के साथ चलने का ख्वाब देखा था। लेकिन इस बार वो अकेली थी। क्या ये सच है? उसने खुद से पूछा। क्या फिर वही लोग, वही शैतानी ताकतें हमें फिर से घेरने वाली हैं? उसने तय किया कि वो इस रहस्य का पर्दा उठाएगी। वो अब और डरने वाली नहीं थी। वीरेंद्र को बचाने के लिए उसे हर हाल में इस खेल को जीतना होगा। लेकिन उसके सामने सवाल था, क्या वो उसे बचा पाएगी, या यह वही कहानी है जो उसे फिर से हारने पर मजबूर कर देगी? दूसरी ओर विराज और रिया। विराज का मन अजीब घबराहट से भर गया था। रिया ने उसके हाथ में जो पुरानी किताब रखी थी, वह उसे देखता हुआ सोच रहा था, क्या इस किताब में छुपा सच वो सच्चाई हो सकती है जिसे वह खुद से और अवनी से छिपाने की कोशिश कर रहा था? अगर तुम्हें अपनी अधूरी कहानी का सच जानना है, तो इसे पढ़ो, विराज। रिया की आवाज ने उसे भीतर तक हिला दिया था। विराज ने किताब की साड़ी खोलते हुए इसका पहला पन्ना पलट दिया। जैसे ही पन्ना खुला, उसके अंदर कुछ ऐसा था जिसने उसे सन्न कर दिया। उसके हाथ में पन्ना थरथराने लगा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये तो वही महल है जो मेरे सपनों में जल रहा था, उसने उकसते हुए कहा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। हर शब्द, हर तस्वीर उस जलते महल की यादों को उसके मन में फिर से ताज़ा कर रही थी। उसे लगा कि यह किताब उसकी सोच, उसकी जिंदगी के सबसे गहरे राज को खोलने वाली थी। विराज ने किताब को और करीब से देखा। उसकी आंखों में हवाइयां उड़ी, जैसे वो किसी अंधेरे अतीत से साक्षात्कार कर रहा हो और यह जानने की कोशिश कर रहा था कि यह सब कैसे हुआ। रिया, तुम ये सब कैसे जानती हो? उसकी आवाज में बेचैनी थी। उसकी सोच और समझ अब बुरी तरह से उलझ चुकी थी। क्या वह सपने, वो जलता हुआ महल, क्या सब कुछ सच था? रिया ने उसकी स्थिति का आनंद लिया। उसकी आंखों में एक ठंडी मुस्कान थी, एक खतरनाक हलचल, क्योंकि मैं ही वो इंसान हूँ जिसने तुम्हें और अवनी को पिछले जन्म में अलग किया था। विराज के कानों में ये शब्द जैसे गूंजने लगे। वो चौंक गया। ये किसी बुरे सपने जैसा था। क्या ये सच था? क्या रिया ने सच में उनका प्यार तोड़ा था? क्या उसे और अवनी को वह दर्द जो पिछले जन्म में हुआ था फिर से जीने को मिल रहा था? तुम। विराज की आवाज कमजोर हो गई। उसने किताब को छोड़ दिया, जैसे वो उसे और खुद को झटका दे रहा हो। रिया ने उसकी प्रतिक्रिया पर कोई खास फर्क नहीं डाला। वो ठंडी, निर्दयी थी, जैसे कोई किचन में गर्म चाय बनाते वक्त अपना काम कर रहा हो। हाँ विराज, तुम और अवनी उस समय एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मैंने तुम दोनों को एक दूसरे से अलग किया। तुम दोनों की मोहब्बत को मैं खत्म कर देना चाहती थी। विराज को महसूस हुआ कि उसके दिल में कुछ टूट रहा था। ये खबर उसकी सारी उम्मीदों और संकोचों को तोड़ चुकी थी। वो खुद को उन दर्दनाक यादों से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो एक नए जाल में फंस चुका था। तुमने, उसका स्वर घबराहट से भर गया। लेकिन क्यों रिया, तुमने ऐसा क्यों किया? रिया की मुस्कान और गहरी हो गई। क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम सिर्फ मेरे हो विराज, और मैं नहीं चाहती थी कि अवनी तुमसे कुछ ज्यादा सच्चा प्यार कर सके। विराज के दिल में रिया के शब्द जैसे कांटे की तरह चुभ रहे थे। वो खुद को कैसे समझाए कि उसके आसपास सब कुछ सच नहीं था। क्या रिया ही वह ताकत थी जो उसकी और अवनी की खुशियों को छीनने में लगी थी? उसने किताब को अपने हाथों में कसकर पकड़ा और उसकी गहरी सच्चाई के बारे में सोचना शुरू किया। क्या उसे अब अवनी से मिलकर उसे ये सब बताना चाहिए, या फिर वो उन पुराने जालों से बाहर निकलने की कोशिश करेगा जो उसकी और अवनी की मोहब्बत को फिर से नष्ट कर रहे थे? वो घबराया हुआ था, लेकिन एक चीज पूरी तरह से साफ थी। उसका अतीत, रिया की साजिश और अवनी से जुड़ा प्यार, सभी अब एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियां बन चुके थे। क्या वो उन कड़ियों को जोड़ पाएगा और अपने रिश्ते को बचा सकेगा, या फिर इतिहास खुद को फिर से दोहराएगा?
उसकी आंखों में हल्का सा खौफ था और वो उन अतीत के राक्षसों से निपटने का तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जारी रहेगा। कैसा लगा एपिसोड 8? क्या रिया इस जन्म में भी विराज और अवनी को अलग कर देगी? क्या जलते हुए महल का सच सामने आएगा? सेकंड चांस एट फॉरवा एपिसोड 9, मौत से पहले की कसम। राजस्थान 150 साल पहले जलता हुआ महल के भीतर का दृश्य एक बर्बादी का प्रतीक बन चुका था। आग की लपटों में महल की दीवारें जल रही थीं और उसके तेज धुएं ने आसमान को काले बादलों से घेर लिया था। चारों ओर चीखें और दर्द भरी आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन वीरेंद्र और अवनी का ध्यान बस एक दूसरे पर था। वीरेंद्र, जो पहले पूरी तरह से तैयार और निडर था, अब एक गंभीर रूप से जख्मी योद्धा के रूप में खड़ा था। उसका माथा खून से सना हुआ था और उसकी सांसों में तेजी आ चुकी थी। तलवार के एक गहरे वार ने उसकी ताकत को कमजोर कर दिया था, लेकिन उसकी आंखों में एक जुनून था, एक विश्वास था अवनी को बचाने का। वीरेंद्र, हम अब बच नहीं सकते। अवनी की आवाज थकी हुई थी, उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर था। वो जानती थी कि अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वीरेंद्र ने उसकी आवाज में कमजोर होने के बावजूद उसे एक गहरी नजरों से देखा। उसकी हालत भले ही खराब हो, लेकिन उसकी आंखों में वही प्यार और विश्वास था जो अवनी को कभी भी नहीं छोड़ने वाला था। अगर हम इस जन्म में नहीं रह सके तो अगले जन्म में मिलेंगे, वीरेंद्र ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी, जैसे वह भविष्य को देख रहा हो, जहाँ वे फिर से एक दूसरे से मिलेंगे। अवनी ने सिर हिलाया, जैसे वो इस विचार से भी संतुष्ट नहीं हो। लेकिन इस जन्म में भी तुम मुझे हमेशा के लिए चाहोगे ना? वीरेंद्र ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में एक सच्ची कसम छिपी थी। उसने अवनी के हाथों को अपनी पूरी ताकत से थामा। मैं अगली बार भी तुम्हें ढूंढ निकालूंगा अवनी, चाहे इस दुनिया में, चाहे किसी और दुनिया में, चाहे मौत भी मुझे रोके, मैं तुम्हारे पास लौटूंगा, वीरेंद्र ने कसम खाई। अवनी ने उसकी बातों को सुना, लेकिन उसके दिल में डर था, क्योंकि वह जानती थी कि यह एक आखिरी वादा हो सकता था। फिर भी उसके विश्वास ने उसे कभी हारने नहीं दिया। उसने वीरेंद्र की छाती से लगकर रोते हुए कहा, और मैं तुम्हारी राह देखूंगी जन्मों तक। तभी महल की छत के गिरने की आवाज सुनाई दी। एक विशाल धमाका हुआ और महल की दीवारों के नीचे आग की लपटें और धुआं तेजी से फैलने लगा। वीरेंद्र और अवनी की आखिरी यादें एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं, जैसे इस जन्म और पिछले जन्म का प्यार एक साथ खत्म होने जा रहा हो। अगले ही पल महल की छत गिर पड़ी और दोनों का अस्तित्व जलती हुई दीवारों के बीच खत्म हो गया। धुआं, चीखें और जलती दीवारें सब कुछ घेरने लगीं। अवनी और वीरेंद्र का प्यार एक ऐसी आग में जलकर राख हो गया जिसे समय कभी नहीं सुलझा सका। लेकिन उनका वादा, उनका प्यार और उनका इश्क अगले जन्म में एक नए सिरे से शुरू होने के लिए तैयार था। ये पल एक शाश्वत कीमत पर था, जो न तो इस जन्म में खत्म हुआ और न ही अगले में। यह एक लंबा रास्ता था जो अवनी और वीरेंद्र के पुनः मिलने तक नहीं रुकेगा। मुंबई, वर्तमान समय। अवनी की आंखें झटके से खुल गईं। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, जैसे किसी भारी दहशत से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। उस दृश्य ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था, जहां जलता हुआ महल और वीरेंद्र का वादा दोनों ही उसकी आत्मा में बसी हुई थीं। वो सिर्फ एक सपना नहीं था, वो हमारी आखिरी मुलाकात थी, अवनी ने खुद से कहा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और उसकी आंखों में उस बीते समय की छवि धुंधली पड़ते हुए भी साफ थी। वो कड़ी से कड़ी याद को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो महल और उसकी राख में खो जाने का डर था। अवनी ने बिस्तर से कूदकर खुद को संभाला और बिना सोचे समझे सीधे विराज के पास पहुंच गई। उसके कदम तेज थे, लेकिन मन में एक अजीब सी घबराहट थी। विराज, अवनी ने जल्दी से पुकारा। उसकी आवाज में वही घबराहट और डर था जो सपना देखने के बाद उसके मन में था। विराज ने अवनी की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। ऐसा लगता था जैसे वह भी उसी जलते हुए महल को देख चुका हो। उसका चेहरा सख्त था, लेकिन आंखों में एक अधूरी कहानी छिपी हुई थी। अवनी, हमें सच का सामना करना होगा, विराज ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में दर्द था, जैसे वो किसी घने अंधेरे में फंसा हुआ हो और अब उसे निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। अवनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को काबू में रखते हुए धीरे से कहा, तुम्हें याद है मौत से पहले की वो कसम? विराज की आंखों में एक तेज चमक आ गई, जैसे वो कसम जो उन्होंने दी थी अब उसे पूरी तरह से याद आ गई हो। उसकी छाती में एक अजीब सा दबाव महसूस हुआ, जैसे समय का पहिया फिर से घूमने वाला था। मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हें अगले जन्म में भी ढूंढ निकालूंगा, और मैंने तुम्हें पा लिया अवनी, विराज ने कहा। उसकी आवाज में गहरी सच्चाई और वादा था, जैसे वो किसी गहरे रहस्य से बाहर आकर इस सत्य को स्वीकार कर चुका हो। अवनी ने उसकी तरफ देखा और उसके दिल में एक नई उम्मीद जागी। यह नहीं था कि उसने इस जन्म में इसे खो दिया था, बल्कि यह था कि वह फिर से वही वादा करने को तैयार था जो उसने किया था।
लेकिन सवाल यही था, क्या इस जन्म में भी उनका प्यार वही आग सहने वाला था? क्या वे फिर से एक दूसरे को खो देंगे या इस बार उनका प्यार उस आग में तपकर मजबूत होगा? ये सवाल एक अंधेरे रास्ते की तरह था, जहां दोनों को अपनी राह खुद तय करनी थी। क्या वे उस जलते हुए महल से बचकर निकल पाएंगे, या यह अगली परीक्षा होगी उनके प्रेम की, जो फिर से समय के सामने आकर खड़ा हो जाएगा? ये सवाल जवाब के बिना उनके दिलों में एक गहरे शून्य की तरह घूम रहा था, जहां केवल प्यार और वादे के बीच का फासला था। जारी रहेगा। कैसा लगा एपिसोड 9? क्या विराज और अवनी इस बार अपनी मोहब्बत को बचा पाएंगे? एपिसोड 10, पुनर्जन्म की पहली झलक, मुंबई, विराज का पेंट हाउस। विराज की आंखें अब भी किताब के उस पन्ने पर अटकी हुई थीं, जिस पर 150 साल पुराने जलते हुए महल की तस्वीर बनी थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, राजकुमारी अवनी और योद्धा वीरेंद्र की अधूरी प्रेम गाथा। उसकी आंखों में ये शब्द गूंज रहे थे, एक ऐसा प्रेम कहानी जो अधूरी रह गई थी और अब उसे समझने की कोशिश कर रहा था। उसके कानों में अवनी की आवाज गूंज रही थी, जैसे वो पास खड़ी हो। तुमने कसम खाई थी विराज कि तुम मुझे इस जन्म में भी ढूंढ निकालोगे। वो धीरे से अपनी उंगलियां पन्ने के उस हिस्से पर चला रहा था जहां महल की भयावहता को दर्शाया गया था। उसकी उंगलियां अनजाने में उस तस्वीर पर घूमने लगीं, जैसे वो कुछ महसूस करना चाहता हो, जैसे कुछ बदलने वाला हो। तभी अचानक तस्वीर धुंधली पड़ने लगी। विराज को एक तीव्र झटका लगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आंखों के सामने धुएं की लहर दौड़ गई हो। वो डर और उलझन के साथ आंखें मलने लगा। क्या ये सिर्फ उसकी आंखों का धोखा था या फिर कुछ और? आगे बढ़ते हुए उसने एक और गहरी सांस ली और फिर से पन्ने को ध्यान से देखा, लेकिन अब कुछ अजीब था। वो सिर्फ तस्वीर नहीं देख पा रहा था, बल्कि जैसे पूरी तस्वीर उसकी आंखों से गायब हो रही हो। अगले ही पल सभी रंग धुंधले हो गए और अचानक वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया। जैसे वो महल की ओर खींचा जा रहा हो। वही जलती हुई दीवारें, वही चीखें, वही रहस्य। चारों ओर अजीब सी धुआंधार हवा थी। महल की दीवारों पर खून के निशान थे और उसके आसपास एक काले रंग की परछाई घूम रही थी। विराज ने चौंक कर इधर उधर देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो खुद को एक भूतिया माहौल में महसूस कर रहा था। क्या यह उसकी कल्पना का हिस्सा था या ये सच में कुछ था? उसने धीरे से मुड़कर देखा और एक क्षण को लगा जैसे वो किसी और समय में पहुंच चुका हो, जैसे वो वही वीरेंद्र बन चुका हो और उसे अपनी अधूरी किस्में पूरी करनी थी। उसकी आंखों के सामने वही जलता हुआ महल था, वही आग, वही चीखें। क्या ये सब सच है? वो खुद से बुदबुदाया। उसकी आवाज भी अजनबी सी महसूस हो रही थी, जैसे ये किसी दूसरे अस्तित्व से आए हो। तभी एक छाया उसके सामने आई। ये छाया उसे पहचानती थी और वो उसे जानता था। वो सिर्फ कोई राक्षस नहीं था, बल्कि वो एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति जिसे उसने कभी देखा था, जो उसे अब तक छोड़कर जा चुका था। विराज की आंखों में एक चमक आई। क्या यह वही वीरेंद्र है? विराज के मन में हलचल मच गई। अब उसे समझ में आ रहा था कि वो केवल इस जन्म में ही नहीं, बल्कि पिछले जन्म में भी किसी की तलाश कर रहा था, और वो तलाश अब शुरू हो चुकी थी। क्या वो वीरेंद्र को पाकर अपनी अधूरी कहानी को पूरा कर पाएगा, या फिर यह रहस्य और भी गहरे होते जाएंगे? ये सवाल उसके मन में गूंजने लगा था। 150 साल पहले पुनर्जन्म की पहली झलक। अंधेरा घना हो चुका था। जंगल की सर्द हवा में वीरेंद्र और अवनी भागे जा रहे थे। उनके कपड़े फटे हुए थे, उनके शरीर पर मिट्टी और खून के धब्बे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी उम्मीद चमक रही थी। दोनों को पता था कि उनका पीछा किया जा रहा था, लेकिन उनकी एक ही ख्वाहिश थी, एक दूसरे के पास रहना। अवनी, जो हमेशा से दृढ़ और साहसी थी, अब भी वीरेंद्र के पास थी। उनका साथ कुछ ऐसा था जैसे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। ये दौड़ उनके लिए केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि एक आत्मा से जुड़ी जंग थी, जो हर पल उन्हें एक दूसरे के पास खींच लाती थी। तभी एक तेज आवाज सुनाई दी, टिंक। एक तीर जो हवा में सरकते हुए आया था, वीरेंद्र की छाती में धंस गया। उसकी आंखों में दर्द और विस्मय था, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभालते हुए अवनी का हाथ कसकर पकड़ लिया। वीरेंद्र, अवनी का दिल कांप उठा। उसकी आंखों में भय था, लेकिन इसके साथ साथ एक गहरी चुप भी थी। वो जानती थी कि अब कुछ और नहीं किया जा सकता। अवनी, वीरेंद्र की आवाज धीमी हो रही थी, लेकिन उसमें वही पुराना विश्वास था। अगले जन्म में। उसकी आवाज और धीमी हो गई, लेकिन आंखों में वही प्यार था जो हमेशा से अवनी के लिए था। अवनी ने उसकी आंखों में देखा। उसके लब एक हल्की सी मुस्कान पर थे। वीरेंद्र, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन वीरेंद्र का चेहरा अब शांत हो चुका था। मैं लौटूंगा अवनी, और इस बार हमारी कहानी पूरी होगी। उसकी आवाज, जो अब एक सुस्वर लहर में बही, धीरे धीरे लुप्त हो गई। उसकी आंखों में वही सपने थे जो उसने और अवनी ने एक साथ देखा था। एक प्यार जो समय और मृत्यु से परे था।
अवनी के दिल में एक गहरी छटपटाहट थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और वह बस वही शब्द बार बार दोहरा रही थी, मैं इंतजार करूंगी, अगले जन्म में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तभी वीरेंद्र की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। अवनी ने वीरेंद्र के शरीर को अपनी गोदी में उठाया और जैसे ही उसकी आंखें नम हो गईं, महल के चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा गई। सर्द हवाएं जो पहले पूरी दुनिया को महसूस हो रही थीं, अब वीरेंद्र की मौत के बाद मानो बर्फ सी हो गई थीं। लेकिन अवनी ने जो कसम खाई थी वो उसकी आत्मा के भीतर गूंज रही थी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी वीरेंद्र, अगले जन्म में। अवनी की आंखों में एक नई उम्मीद थी। वो जानती थी कि यह उनका अंत नहीं था, ये केवल शुरुआत थी। समय और जीवन को परे रखते हुए उनका प्यार फिर से जिंदा होगा और उनकी कहानी इस जन्म में अधूरी रही, लेकिन अगले जन्म में इसे पूरा किया जाएगा। महल के जलते हुए दीवारों के पीछे जंगल में वीरेंद्र और अवनी की अधूरी प्रेम कहानी फिर से अपना रास्ता तलाशने वाली थी। अगले जन्म में उनकी मोहब्बत फिर से रचनात्मकता के साथ लहराएगी और दोनों फिर से एक दूसरे को ढूंढेंगे। मुंबई, वर्तमान समय। विराज ने किताब को बंद किया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसके मन में एक तूफान था, एक उलझन, एक सच्चाई जो शायद उसने कभी सोची नहीं थी। उस पन्ने पर जो लिखा था उसने उसकी दुनिया हिलाकर रख दी थी। क्या वो सच में अपने पिछले जन्म की झलक देख रहा था? क्या वो और अवनी उस जंगली संसार के वीरेंद्र और अवनी थे जिनकी कहानी अधूरी रह गई थी? विराज ने अपना सिर पकड़ लिया और कमरे के चारों ओर देखा। हर तरफ वही जलता हुआ महल था, वो सपना जिसे वो बार बार देख रहा था। क्या ये केवल एक संयोग था या फिर यह उनकी सच्चाई का एक हिस्सा था जो अब उसके सामने था? ये सब क्या था? उसने धीरे से कहा। फिर अचानक उसे महसूस हुआ कि कुछ पल पहले वो किताब के पन्ने से बाहर निकल चुका था। उसने किताब को पूरी ताकत से शेल्फ पर रखा और बिना किसी वक्त को गवाए अवनी के अपार्टमेंट की ओर दौड़ पड़ा। उसके कदम तेज थे, जैसे कोई उसे पीछे छोड़ने के लिए दौड़ रहा हो। क्या अवनी भी वही सब महसूस कर रही थी जो वो महसूस कर रहा था? क्या उसकी दुनिया भी उसी सच्चाई के बारे में बात कर रही थी? अवनी का अपार्टमेंट, जहां